से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक अमित भारद्वाज को हटा दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक अमित भारद्वाज को हटा दिया गया है। राज्य उच्च शिक्षा परिषद लखनऊ से अटैच किए गए हैं। संयुक्त सचिव ब्रह्मदेव को निदेशक का चार्ज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए राजधानी से मिल रही है, जहां उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक अमित भारद्वाज को हटाकर ये जो जिम्मेदारी है ये संयुक्त सचिव ब्रह्मदेव को दी गई है। उन्हें निदेशक का चार्ज दिया गया है। राज्य उच्च शिक्षा परिषद लखनऊ से अटैच किए गए संयुक्त सचिव ब्रह्मदेव को निदेशक का चार्ज दिया गया है। अयोध्या से अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप जब्त हुई है। बल्ली लदे ट्रैक्टर ट्रॉली में छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब। पुलिस ने करीब 178 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त कर ली है। जब्त शराब की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। बिहार ले जाई जा रही थी शराब की खेप और शराब के साथ पकड़े गए लोग राजस्थान और हरियाणा के रहने वाले हैं। अयोध्या में लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर पुलिस को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां देखिए पुलिस ने शराब की बड़ी खेप बरामद की है। अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप जब्त हुई है। बल्ली लदे ट्रैक्टर ट्रॉली में ये शराब छिपाकर ले जाई जा रही थी। 178 पेटी अंग्रेजी शराब की पुलिस ने जब्त की है और कीमत है करीब 15 लाख रुपए। बिहार से ये शराब की बड़ी खेप ले जाई जा रही थी। 180 बोतलें हैं जिनमें, और जिनकी बाजार में कीमत आज की डेट में लगभग 15 लाख रुपए है। पुलिस टीम द्वारा 2 अभियुक्त मौके से पकड़े गए हैं। एक अभियुक्त झुंझुनू राजस्थान का रहने वाला है, दूसरा सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये चंडीगढ़ से ये शराब लेकर चले थे, मुजफ्फरपुर बिहार जा रहे थे। आगे पूरी सप्लाई चेन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे। और खबर मिल रही है शामली से, जहां पर कलेक्ट्रेट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रशासन की फाइलों में मृत घोषित एक किसान डीएम कार्यालय पहुंचकर डीएम के सामने बोला कि मैं जिंदा हूं। दरअसल चकबंदी विभाग ने किसान जयपाल को मृत घोषित करके उनकी सारी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर कर दिया था। और मजे की बात तो देखिए ये है कि जिस शख्स के नाम उसकी संपत्ति की गई उसने भी किसी और को पूरी संपत्ति बेच दी। अब इस बीच पीड़ित किसान कई महीनों से दर दर की ठोकरें खाता रहा, क्योंकि चकबंदी विभाग ने उसे कागजों में मृत घोषित कर दिया था। मामला है सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के कुडाना गांव का। डीएम की माने तो एक ही नाम के 2 व्यक्ति होने की वजह से ऐसी गलती हुई है, जिसे सुधारने के लिए जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। ये मामला है, मैं तो इन्होंने लेखपाल और कानून गवर्नर इन्होंने नायब ने मेरी जमीन और के नाम चढ़ा दी और मुझे मरा घोषित कर दिया। मुझे क्या पता था, मैं तो एक आदमी की जमानत करने चला गया मुजफ्फरनगर और वहाँ से जज ने देख के और मुझे तो पकड़ के बैठा लिया उन्होंने। तो बोले तू तो फर्जी आदमी वो करे, नू कहे 4-5 दिन में जिंदा कर दूँ, मुझको कैसे करेगी। तो मतलब उन्होंने मान लिया कि आप मृतक हो? हाँ मान लिया उन्होंने, तो मान लिया। इसके संबंध में सीओ चकबंदी से अभी तत्काल बात करी गई है और ये संज्ञान में आया है कि उसी नाम का कोई और व्यक्ति की डेथ उस गांव में हुई थी। सेम नाम है, सेम पिता का नाम है, इस वजह से ये गलती हुई है रिकॉर्ड में। उसको तुरंत करेक्ट करने के निर्देश दिए हैं और जो भी संबंधित है इसके लिए, जिसकी वजह से रिकॉर्ड खराब हुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया गया। और देखिए आगरा में एक सड़क हादसा हुआ, 10 से ज्यादा महिलाएं इसमें घायल हो गई हैं। डीसीएम और महिलाओं से भरी हुई बस में टक्कर से यह हादसा हुआ। ग्रामीण आजीविका मिशन की ट्रेनिंग से ये महिलाएं लौट रही थी और फिरोजाबाद से अलीगढ़ महिलाओं से भरी हुई ये बस जा रही थी। एतमादपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे की ये पूरी घटना तस्वीरें आपके सामने है। सड़क हादसे में 10 से ज्यादा महिलाओं के घायल होने की खबर आगरा से सामने आई है और हाईवे पर यह हादसा हुआ। ये महिलाओं से भरी हुई बस जो फिरोजाबाद से अलीगढ़ जा रही थी और उसी वक्त ये हादसा हुआ। ग्रामीण आजीविका मिशन की ट्रेनिंग चल रही थी, उसके बाद ये महिलाएं वापस अपने घर लौट रही थी। सड़क हादसे में 10 से ज्यादा महिलाएं घायल हो गई। बस्ती में देखिए भूमाफिया के अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। यहाँ पर सदर तहसील के कुरकहिया में नगर पालिका की जमीन पर अवैध निर्माण कराया गया था। प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त कर दिया। इसी दौरान बुलडोजर के जरिए कई कच्चे और पक्के मकानों को गिराया गया। एसडीएम के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के बाद भूमाफिया पर पब्लिक एंड प्रॉपर्टी एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया गया है। अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर, तस्वीरें बस्ती की हैं। कुरकहिया में ये सार्वजनिक भूमि जो कि कूड़ेदान के नाम से दर्ज थी, जिसमें काफ़ी समय से कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था।
और पीपी एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की गई है, जिसमें उस अतिक्रमण को हटाया गया है और आवास को सील करके नगर पालिका को सुपुर्द किया गया है। साथ ही वहाँ पे जो कच्चा अतिक्रमण था उसे हटवा करके ट्रेंच या नाली खुदवा दी गई है, जिससे किसी प्रकार का फ्यूचर में अतिक्रमण। और देखिए, मेरठ पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों वसीम और आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 83 एटीएम कार्ड जब्त किए गए हैं। पुलिस की माने तो गैंग के सदस्यों ने मेरठ के साथ साथ बागपत और बिजनौर तक अपना जाल बिछा के रखा था। गिरफ्तार आसिफ लोनी का रहने वाला है और पहले से इस पर 10 मुकदमे भी दर्ज हैं। एसपी ने यह भी बताया कि गैंग के सदस्य लोगों को बहला फुसलाकर उनका एटीएम ले लेते थे और फिर पूरा अकाउंट खाली कर देते थे। तस्वीरें देखिए मेरठ की, किस तरीके से एटीएम के जरिए ये गैंग धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया करता था। कल थाना जानी पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोगों को बहला फुसला करके उनको एटीएम कार्ड ले लिया करते थे, स्वैप बदल दिया करते थे और इनके पास से लगभग 83 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं और इनका आपराधिक इतिहास भी काफ़ी लंबा है। लगभग 10 मुकदमे हैं आशिफ के ऊपर। तो एक तरीके से इनका एक गैंग काम करता है जो इधर मेरठ, बिजनौर, बागपत और दिल्ली की तरफ ये लोग एक्टिव रहते हैं। लोनी का रहने वाला है। इसके साथ 2-3 अभियुक्त और हैं, शहनवाज, सादाब, ये सब हैं जो अभी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, जिनके लिए दबिश रही है। खबर आपको दे रहे हैं जालौन से, जहां भूकंप या फिर किसी आपदा से निपटने के लिए बुंदेलखंड के जालौन में मॉक ड्रिल हुई। एनडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम समेत स्वास्थ्य विभाग, आपदा में काम आने वाले सभी विभागों के कर्मचारियों ने इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। प्राकृतिक आपदा समेत आग की आपात स्थितियों में भी निपटने के मंत्र दिए। उरई के राजकीय इंटर कॉलेज ग्राउंड में इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया कि किसी भी विपदा के समय, प्राकृतिक आपदा के समय किस तरीके से निपटना है, उसको लेकर ये मॉक ड्रिल हुई। एनडीआरएफ, फायर पुलिस और कर्मियों की टीम यहां पर तैनात रही और उनकी मौजूदगी में ही आपदा से निपटने के मंत्र बताए गए। औरैया में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई और साथ ही दोषी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। दरअसल बिधुना कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 साल की बच्ची के साथ गांव में ही बदमाश ने 20 अक्टूबर 2021 को दुष्कर्म किया था। घटना की जानकारी मासूम के घर वालों को लगी तो परिजनों ने थाने में तहरीर दी। 2 सालों के बाद मासूम को इंसाफ मिला। सपा विधायक अब्बास अंसारी को आज कड़ी सुरक्षा के बीच चित्रकूट से कासगंज जेल भेजा गया है। अब्बास के देर रात तक कासगंज पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। पत्नी से मुलाकात को लेकर हुए खुलासे के बाद अब्बास अंसारी को चित्रकूट से कासगंज जेल में शिफ्ट किया गया, जबकि उसकी पत्नी निखत 16 फरवरी तक चित्रकूट जेल में ही रहेगी। आपको बता दें कि पत्नी से मुलाकात का मामला सामने आने के बाद जेल प्रशासन ने अब्बास को दूसरे जेल में शिफ्ट करने को लेकर सरकार को चिट्ठी लिखी थी। अब्बास और निकहत के जेल में मिलन के खेल के बाद अब उनका खेल बिगड़ चुका है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन की मांग के बाद जेल प्रशासन ने अब अब्बास अंसारी की जेल को बदलने की पूरी तैयारी कर ली है और उसके आदेश भी आ चुके हैं। चित्रकूट की जेल से अब्बास अंसारी को अब कासगंज की जेल ले जाया जाएगा, जिसको लेकर के ज़िला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और किसी भी वक्त अब्बास अंसारी को चित्रकूट की जेल से कासगंज की जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यानी कि अब अब्बास अंसारी का नया ठिकाना चित्रकूट नहीं बल्कि कासगंज की जेल होगी। ज़ियाउल हक, एबीपी नेटवर्क, चित्रकूट। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिजनों से बात की। डिप्टी सीएम के सामने परिजनों ने अपनी कई मांगे रखी। 1 करोड़ की आर्थिक सहायता की मांग रखी, दोनों भाइयों को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग रखी। पीड़ित परिजनों के लिए जमीन के पट्टे की भी मांग रखी गई है। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और सीएम से मिलने की भी मांग डिप्टी सीएम के समक्ष रखी। हम इस गांव में हैं सर, और हमारे साथ परिवार के जो है जो बेटे हैं शिवम है और दूसरा छोटा बेटा अंश है सर जी। और शिवम के पति जी भी है, बच्चे भी है सर जी। मैं शिवम को मैं दे रहा हूँ सर, तो बात करेंगे सर। हेलो, हाँ शिवम,
ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज़्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर FIR दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं। और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरता पूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल तुम अपने आप को ये मत समझना तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना। एकदम घबरा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। जो भी दोषी हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और जो दोषी हैं उनकी पुश्ते भी याद करेंगे। इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो। हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश के आप हमारे भाई हो। हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। बहुत दुखद घटना है और जितने भी मतलब इसका निंदा की जाए वो कम है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को जो असहनीय पीड़ा मिली इसको सहने की ताकत दे और हर स्थिति में हम रहेंगे। और माता जी का, हमारी बेटी जो गई है उसको मतलब जो भी हम कर सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उन लोगों को जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का करने का प्रयास किया है और अंजाम दिया। हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। कानपुर की घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। SDM सहित जितने भी अधिकारी कर्मचारी मौके पर दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ जो FIR की आदेश हो गए हैं, FIR हो गई है और इसमें हम सख्त कार्रवाई करेंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। जिन भी ऑफिसर्स की, अधिकारियों की, कर्मचारियों की लापरवाही पाई जाएगी उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इसको हमने गंभीरता से लिया है और किसी को हम छोड़ेंगे। कृपया देखिए, विभिन्न राजनीतिक दल इसको राजनीतिक जामा पहनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। हमारी सरकार पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी है। हम किसी भी स्थिति में कानून के राज का एक प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है सपा, देखिए वो केवल राजनीतिक वितंडा खड़ा कर रहे हैं। हमारी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।